दोस्तों, भारतीय डाक की ओर से वैसे तमाम युवाओं के लिए सुनहरा मौका दिया जा रहा है। जो युवाएं केवल 8वीं पास है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं 8वीं पास होते हैं, उनके पास किसी भी प्रकार की एक्सपीरियंस होते हैं, वो कहीं काम किए होते हैं और नौकरी की तलाश करते हैं। तो यहाँ पे डाक विभाग में आपके लिए बहाली निकल के आ रही है। सारी जानकारी समझेंगे, क्योंकि इसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुकी है और आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। आपके जानकारी के लिए बता दें, आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन माध्यम से स्टार्ट किया गया है। जो इच्छुक उम्मीदवार है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने में क्या क्या दस्तावेज लगेगी, कौन कैंडिडेट इसमें पात्र होंगे, ये पूरी प्रक्रिया अगर आपको समझना है तो आपको आना होगा हमारे ऑफिशियल वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट stm.in पे। और यहाँ पे लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में देखेंगे इंडियन पोस्ट ऑफिस बहाली आपको मिलेगी। ये 8वीं पास वालों के लिए है और बहुत जल्द आपको 2023 में जो बहाली मिलेगी करीब 98,000, करीब 1 लाख के करीब ये सीट होगी, जो कि 10वीं और 12वीं पास वालों जो कैंडिडेट है उनके लिए है। तो इनके बारे में जानना है तो इस आर्टिकल को देखिएगा। फिलहाल हम 8वीं पास के लिए जो अभी भी कुछ नोटिफिकेशन आई है और बहाली जो निकाली गई, आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, उसके बारे में जानेंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे तो सारी जानकारी इसके रिगार्डिंग आपको समझाई गई है इस आर्टिकल के माध्यम से, जिसको आप समझ सकते हैं। इसका जो लास्ट डेट रखा गया है ये आप 9 जनवरी 2023 तक इसको अप्लाई करेंगे और टोटल 7 सीटों पे ये बहाली को निकाली गई है। साथ ही आपको बता दें, इसमें जो आपकी एज होगी मिनिमम 18 वर्ष होगी और मैक्सिमम जो आपकी होगी 30 वर्ष होगी। एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, एज में आपको छूट देखने को मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया हमने पहले भी क्लियर किया कि ये ऑफलाइन माध्यम से होगा। आवेदन फॉर्म कहाँ भेजना है उसकी जानकारी आपको दी गई है। इसमें सैलरी जो है काफ़ी अच्छी है, लेवल 2 के तहत सैलरी रहेगी। आपकी स्टार्टिंग जो होगी करीब 20,000 से प्लस ही होगा, जिससे 19,900 रुपये आपको मिलेगी। उसके अलावा भी जो आपकी अलाउंस है वो सब मिलेगी, यानी मैक्सिमम आपकी जो सैलरी होगी 63,200 तक आपको ये सैलरी मिलेगी। इस फॉर्म को भरने के लिए दस्तावेज क्या क्या लगेंगे उसकी जानकारी दी गई है और साथ ही यहाँ से आप इनका जो फॉर्म है और इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि सर कैसे आप पता करते हैं कौन से विभाग में कब बहाली आती है और ऑफिशियल वेबसाइट से कैसे इस नोटिफिकेशन को हम डाउनलोड करेंगे उसकी जानकारी दीजिए। तो इसी वेबसाइट पे हमने ऑफिशियल वेबसाइट का भी आपको लिंक बताया है। आप भी किसी भी विभाग की अगर नोटिफिकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे उनके विभाग के जो ऑफिशियल वेबसाइट होते हैं, जैसे ये जो भारतीय डाक की ऑफिशियल वेबसाइट है, हम उनके वेबसाइट पे है और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जो भर्ती के बारे में जानना रहता है हमको या आपको जानना रहता है तो एक रिक्रूटमेंट का ऑप्शन मिलता है। आप इस वाले पे जब आप क्लिक करेंगे तो जितने भी रिक्रूटमेंट चलती है उस विभाग को लेकर यहाँ पर नोटिफिकेशन निकाली जाती है। एक नोटिफिकेशन आप देखेंगे 8 दिसंबर को निकाला गया है, जो कि पोस्ट इनका जो है स्किल आर्टिसन का, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो जो नोटिफिकेशन अभी हमने आपको दिखाया यही वो नोटिफिकेशन है जिसको निकाला गया है। इसका जो अंतिम तिथि बताया गया है कि जो इच्छुक उम्मीदवार है जो 9 जनवरी तक फॉर्म को फिल करेंगे, जिसका टाइमिंग है। अब देखिए पोस्ट का जो नाम है स्किल्ड आर्टिसंस, इनका जो पोस्ट का नाम है, जो कि ग्रुप सी लेवल का ये पोस्ट है जिसमें क्वालिफिकेशन न्यूनतम रखी गई है। अब यहाँ पर देखेंगे ट्रेड आपको बताए गए हैं। ट्रेड इसलिए बताए गए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं इस ट्रेड से ITI कंप्लीट किए होते हैं, या कोई ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ 8वीं पास किए होते हैं और कहीं भी जब वो प्राइवेट सेक्टर में ही काम किए होते हैं। इस प्रकार के अगर ट्रेड में आपने काम किया है तो आपके लिए सुनहरा मौका है। यहाँ पर देखेंगे MV मैकेनिक का जो है करीब 4 सीटों पे बहाली है, जिसमें SC के लिए और EWS के लिए सीट है और जनरल के लिए 2 सीट है, यानी टोटल 4 सीट है। इसी अलावा आप देखेंगे MV इलेक्ट्रिशियन का है, कॉपर स्किल्ड के लिए है। तो यहाँ पे ये जो टोटल आप देखेंगे ट्रेड का नाम आपको 4 ट्रेड है, जिसमें आपको 7 सीटों पर बहाली को निकाली गई है, जिसके लिए आपको बताई गई कि सैलरी आपको क्या मिलेगी, जिसके बारे में हमने जिक्र किया। आपकी जो एलिजिबिलिटी है, जो आपकी एज है वो काउंट होगी, उसकी जानकारी दी गई है और साथ ही आपकी एज में जो रिलैक्सेशन है वो भी मिलेगा। और जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे यानी सरकारी नौकरी में थे उनको 40 ईयर तक का आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है एज में आपको छूट। उसके अलावा जो OBC वाले कैंडिडेट हैं उनको आपको 3 सालों का छूट मिलेगा। जो एज का रिलैक्सेशन इनका जो रूल होता है उनके अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर मेन जो फंडा आता है इनका जो क्वालिफिकेशन के बारे में कि कौन कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया कि इन ट्रेडों के लिए अगर आपके पास
आपने किया है तो बेटर है, नहीं किया तो आपके पास एक्सपीरियंस भी मांगा जाएगा। जैसे यहाँ पर बताया गया कि अगर आपके पास इन प्रकार के टेक्निकल ट्रेडों में किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर से या कहीं से भी आपने ट्रेनिंग लिया है जो मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या नहीं तो जो कैंडिडेट वो नहीं किए हैं, सिर्फ 8वीं पास है, उनके पास 1 सालों का एक्सपीरियंस है उन ट्रेडों में काम करने का, तो ऐसे कैंडिडेट भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर एमवी मैकेनिक के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, जो कि इनका सीट रखा गया 4 सीटों पर, तो इसके लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए जो कि हेवी होगा। HMV वाला जो लाइसेंस है वो आपके पास होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया है, अप्लाई ऑफलाइन माध्यम से होगा, तो इसमें क्या क्या दस्तावेजें आपको लगानी पड़ेगी उसकी भी जानकारी दी गई कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको ये कुछ दस्तावेज है, जैसे आपकी प्रूफ देनी होगी कि आपकी उम्र कितनी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, टेक्निकल जो आपने ट्रेड में अगर ट्रेनिंग किया है या आपके पास एक्सपीरियंस है उसकी जानकारी देंगे, ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो उसकी जानकारी देंगे। तो ये कुछ न्यूनतम आपके लिए जो डॉक्यूमेंट की क्राइटेरिया है इन्होंने रखा है ताकि कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सके। फॉर्म जो आपको भेजना है, उनका जो एड्रेस है आपको बताया गया कि इस एड्रेस पे आपको फॉर्म को भेजना है। जिन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिन ट्रेड के लिए, उसका नाम आपको मेंशन करना है, और ये आपको जो भेजना है 9 जनवरी 2023 से पहले आपको भेज देनी है, जिसका यहाँ पर आपको सारी जानकारी दे दी गई कि इतने तक आपको भेज देनी है। इसके लिए आपका जो एप्लीकेशन फ़ी है वो आपको लगेंगे, इनके जो टिकट होते हैं वो आपको लगाने पड़ेंगे, जिसकी जानकारी आपको दी गई है। और साथ ही आपको बता दें, कोई कैंडिडेट 1 से अधिक सीटों के लिए बहाली इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो ऐसा नहीं कि एक ही लिफाफा में आप डाल देंगे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि क्लियर बताया गया कि जो कैंडिडेट अगर अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अलग अलग लिफाफे में अलग अलग दस्तावेजों को लगाकर आपको भेजनी पड़ेगी। तो ये कंप्लीट इनका इन्फॉर्मेशन था, हमने सारी जानकारी बताया। और जल्द ही आपके लिए जो सुनहरा मौका है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की इंडियन पोस्ट ऑफिस की ओर से आ रही है, जो कि करीब 98,083 पदों पर ये बहाली होगी, जिसके लिए डिटेल आर्टिकल हमने बताया है, जो आप देख पाएंगे, सारी जानकारी आप अभी से ही समझ पाएंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या या मिस्टेक ना हो। इसके लिए हम वीडियो आपको बगल में लगा दिए हैं, उस वीडियो पर क्लिक करके सारी जानकारी को आप देख पाएंगे। धन्यवाद।